और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां छात्रों की ओर से बीपीएससी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों का प्रदर्शन तेज हो चुका है और बैरिकेडिंग भी चारों तरफ की गई है। सीएम हाउस घेराव के लिए पूरा मार्च निकाला गया, छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। बता दें कि पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और उन्होंने छात्रों के दावे को गलत बताया था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से छात्रों के मन में आक्रोश है, चाहे वो बीपीएससी 70वीं का मामला हो, टीआरई 4 का मामला हो, दरोगा अभ्यर्थी का मामला हो, लाइब्रेरियन का मामला हो, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के तमाम छात्रों के संगठन जो हैं वो आज पटना में राजभवन मार्च मिनी लोक भवन मार्च करने वाले हैं और उनका जो काफिला है वो जेपी गोलंबर पर पहुंच गया है। हालांकि पुलिस कुछ छात्रों को अपने डिटेन भी किया है, हिरासत में लिया है, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर अभी भी अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है और इसी कारण वो सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वो समय आ गया है कि पुराने पत्ते गिरेंगे और नए पत्ते जो हैं वो पेड़ में लगने वाले हैं। जी, की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है नेगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर। इसके अलावा 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर ये छात्रों का प्रदर्शन है। बीपीएससी टीआरई 4 जिसमें मेंस को लेकर नेगेटिव मार्किंग को हटाने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो छात्रों की मांग है उनके 90% मांगों को तो मान लिया गया है, लेकिन आगे किस तरीके से यहाँ पर कार्य होने चाहिए, आगे छात्रों की क्या मांग है, इसे लेकर सीएम हाउस का भी घेराव यहाँ पर किया गया है। हालांकि ये जो मार्च निकाला गया उसे रोकने की कोशिश भी की गई। सीएम हाउस के आसपास बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पटना में सीएम हाउस घेराव के लिए ये मार्च निकाला गया है। और देखिए लंबे समय से बीपीएससी की परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तो एक तरफ देखने को मिल रहा था, लेकिन लगातार जितनी भी परीक्षाएं यही मांग कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी में जो मेंस कॉपी में मूल्यांकन में जो धांधली हुई है, खास करके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेम सेल, एक होता है स्टेम सेल चिकित्सा होता है और एक स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक विषय वस्तु है, उसके बारे में बच्चे लिख करके दूसरे बारे में लिखे हुए हैं। यही चीज़ है। दूसरा चीज़ निबंध लेखन शैली की एक अपनी कला होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसको पॉइंट वाइज लिखे हैं। कल जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत हुई थी, उस बातचीत में क्या हुआ और आप लोग अभी भी किस बात को लेकर अड़े हुए हैं? हम लोगों की ये मांग है 70वीं बीपीएससी मेंस में मूल्यांकन की उच्च स्तरीय जांच हो और कुछ नहीं हमारी मांग। देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो था वो तोड़ दिया गया है। पुलिस बल के जवान को धक्का देते हुए सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब लाठीचार्ज की स्थिति बन गई है। जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है। पुलिस को देखिए, पुलिस के जवान इनको पकड़ हिरासत में ले जा करके ले जा रहे हैं। पुलिस के जवान नहीं मारेंगे नहीं सर, जाने दीजिए, हम लोग का हक लेने दीजिए। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, हम लोग का हक लेने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से रोका जा रहा है, इसी बात को लेकर के इन लोगों के मन में आक्रोश है और पुलिस के जवान इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है छात्र जो हैं वो पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अलग अलग मांग है और उसी मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक तरफ तो मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो परीक्षा का फॉर्मेट है उसे लेकर भी छात्रों की ओर से आवाज़ उठाई जा रही है। और देखिए पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, चूंकि एक मार्च निकाला गया और सीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया गया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, छात्रों को रोकने की कोशिश भी की गई और पुलिस की ओर से यहाँ पर लाठीचार्ज करने की भी बात सामने आई है। हालांकि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो भी बैरिकेडिंग को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि छात्रों की ये जायज मांग है और पुलिस कर्मी चूंकि वहां से हटाते हुए उन्हें नजर आए हैं तो अपनी मांगों को लेकर छात्र यहां पर अड़े हुए हैं। तो परीक्षा में मार्किंग सिस्टम को लेकर 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेता हैं वो लगातार पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनको कल शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाया गया था और टीआरई 4 को लेकर के जो बातचीत हुई है उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि वैकेंसी बढ़ाई गई है, वेटेज की बात की गई है, लेकिन जिस मांग को लेकर के अभ्यर्थी डटे हुए हैं कि एकल परीक्षा हो, टीआरई 1, 2 और 3 में जिस तरीके से एकल परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर टीआरई 4 की परीक्षा हो, लेकिन
इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और शिक्षा विभाग ने कहा है कि बीपीएससी को उन्होंने अधियाचना भेज दिया है और उस अधियाचना के बिहेव में बीपीएससी की तरफ से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अन्य स्टेटों में भी जो टीचर की नियुक्ति होती है वो पीटी और मेंस परीक्षा के माध्यम से होती है। इसीलिए इस बार टीआरई 4 में पीटी और मेंस की परीक्षा होगी और माइनस मार्किंग यानी गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग की जो व्यवस्था है वो अभी जारी रहेगा। तो इस बात को लेकर के एकल परीक्षा को लेकर के टीआरई 4 का जो प्रोटेस्टर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। तो टीआरई 4 का पेच वहाँ फंसा हुआ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में सरकार ने जो इन लोगों की मांग थी उन मांगों को पूरा किया है। जो 43 वर्ष उम्र सीमा कर दी गई थी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, वो पहले की तरह ही 55 वर्ष कर दिया गया है। तो अब कुछ मांगे सरकार भी झुकी है, बीपीएससी भी पारदर्शिता लाने की बात कर रही है। सरकार ने बिहार में फेयर में एग्ज़ाम हो, इसको लेकर के 3 महीने के अंदर में एक 5 सदस्यीय कमेटी के गठन की बात कही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जस्टिस हैं रिटायर, उनको या बिहार के हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठन का प्रस्ताव रखा गया है। 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और इन्हीं की अनुशंसा होगी कि बिहार में कैसे परीक्षा का जो संचालन हो वो फेयर हो, किसी तरीके की धांधली ना हो, प्रश्न पत्र लीक ना हो। तो सरकार भी जिस तरीके से जनजी आगे आए हैं, छात्र आक्रोशित हुए हैं, दिल्ली और रांची के बाद जिस तरीके से राजधानी पटना में छात्रों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसके बाद सरकार भी चेती है और सरकार की तरफ से भी कुछ अनेक सुझाव दिए गए हैं। विभाग भी चाह रहा है कि आंदोलन खत्म हो। शिक्षा विभाग, यही कारण है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रदर्शनकारी जो छात्रों के साथ कल वार्ता किए हैं, बीपीएससी भी वार्ता किए हैं। और यही नहीं, आज के आंदोलन को लेकर के पटना जिला प्रशासन के द्वारा कल जितने प्रदर्शनकारी छात्र संगठन के नेता थे उनको बुलाया गया था, उनकी मांगों को सुना गया था, उसको लेकर के रणनीति बनाई गई थी कि कैसे प्रोटेस्ट करना है। लेकिन जितनी संख्या में छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ बिहार में जिस तरीके से कई वर्षों से अनजस्टिस हो रहा है, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, टीआरई 1 और 2 की बात ये लोग अब कह रहे हैं कि टीआरई 1 और 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तो कई ऐसी मांगे हैं। 18 माफ़ कीजिएगा, बिहार में 18 वर्षों से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के जो छात्र के संगठन हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि राजधानी पटना की ये स्थिति है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेपी गोलंबर है, जेपी गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में जो है छात्र अभी भी यहाँ एकत्रित हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग मांगनी नहीं जाती है तब तक ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, तो दिल्ली रांची के बाद पटना से ये तस्वीर है आपके सामने, जहां छात्रों की ओर से परीक्षा पैटर्न को लेकर और उसमें हुई धांधली को लेकर आवाज़ यहां पर उठाई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से उनकी 90% मांगों को मान लिया गया है। टीआरई 4 में जो 45 साल तक की आयु सीमा थी उसको पहले की तरह यानी टीआरई 1 और 2 की तरह उसे 55 साल तक कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि हम एक विशेष सदस्य टीम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें रिटायर्ड सीजेआई होंगे, हाईकोर्ट के सिटिंग जज होंगे और 3 महीने में पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी। तो छात्रों की अलग अलग मांगे, हालांकि उनकी मांगों में से कई ऐसी बातों को मान लिया गया है, लेकिन इसके अलावा टीआरई 4 एग्जाम का जो पैटर्न है, क्या उसको पहले की तरह कर देना चाहिए, जो पहले उसमें नियम कानून थे क्या वो टीआरई 4 में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम अलग अलग विषयों को लेकर सरकार अभी विचार कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों से भी यहाँ पर मुलाकात की गई थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन 90% मांगों को मान लिया गया है। लेकिन इस बार जो छात्र यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं वो परीक्षा पैटर्न को लेकर उतरे हैं। एक तरफ तो वो लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे कि बार बार बीपीएससी की जब भी परीक्षाएं साल दर साल आयोजित कराई जाती है, या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर जो पूरा पैटर्न है परीक्षा का वही बदल जाता है। और ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को भी लेकर छात्रों की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। इसके अलावा जो 100% डोमिसाइल की यहाँ पर मांग की जा रही है कि सिर्फ बिहार के ही छात्रों को इन परीक्षाओं में तवज्जो दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरे छात्रों के भी राज्यों के भी दरअसल छात्रों की ओर से यहाँ पर एग्जाम दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में छात्र ये चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू कर दिया जाए ताकि ये बिहार के छात्रों के हक में ही रहे। तो पूरे परीक्षा पैटर्न को लेकर आंदोलन के बाद बिहार में जिस तरीके से कई मांगों को लेकर के जो छात्र संगठन है वो पटना के गर्दनी बाग में पिछले लगभग 20 दिनों से
कई छात्र संगठन हैं जो 20 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई 1 हफ्ता से बैठे हुए हैं, कोई 2 हफ्ता से बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में इन लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है। वैकेंसी के नाम पर, टीआरई 4 के नाम पर पिछले कई वर्षों से इन लोगों को लगभग 2-2.5 वर्षों से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आज और कल में वैकेंसी निकलने वाली है। और जब टीआरई 4 की वैकेंसी निकली है उसमें टीआरई 1, 2 और 3 के पैटर्न के अलावे नया पैटर्न लाया गया है। पीटी और मेंस की बात की जा रही है और कल स्पष्ट भी कर दिया गया है, चाहे वो बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो छात्र नेताओं की मीटिंग हुई थी, देर रात लगभग 8-9 बजे रात तक मीटिंग हुई थी। और उसके बाद जो छात्र नेता निकले भी थे उन्होंने भी कहा था कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन इन लोगों की जो मुख्य मांग है कि एकल परीक्षा हो, उस पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। विभाग जो है वो इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि एकल परीक्षा नहीं, अन्य राज्यों में भी पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होता है। और यही कारण है कि बिहार में भी अब जो बीपीएससी के थ्रू टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है वो पीटी और मेंस के माध्यम से लिया जाएगा। तो टीआरई 4 का जो मामला है वो यहीं पर अटका हुआ है। टीआरई 4 के एग्ज़ाम में एकल परीक्षा की बात नहीं होने के कारण छात्रों में नाराज़गी है। वहीं कई अन्य छात्र संगठन जो हैं वो बीपीएससी, जैसे बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो 70वीं बीपीएससी में हिंदी के अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से भेदभाव किया गया था, इन लोगों का आरोप है कि हिंदी के छात्रों को 180 से ज़्यादा नंबर नहीं दिया गया, जबकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट थे उनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सारी मांगे हैं। लाइब्रेरियन का अलग मांग है। लाइब्रेरियन इस बात को लेकर करे हुए हैं कि 18 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। बिहार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होने के कारण उन लोगों की उम्र सीमा खत्म होने वाली है। और यही कारण है कि उन लोगों का सब्र का जो बांध है वो टूट गया है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर जो पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो धरी की धरी। तो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भी ये छात्र नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी से जुड़े पीटी मेंस और नेगेटिव मार्किंग से अलग जुड़े हुए मुद्दों को लेकर छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। 14 अगस्त से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। हालांकि उससे पहले भी छात्रों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब 14 अगस्त को ये छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो इसमें पीटी मेंस शामिल किया गया और नेगेटिव मार्किंग का जो मुद्दा है वो शामिल किया गया। उसके बाद टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया छात्रों की ओर से, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेता भी यहां पर छात्रों से मिलते हुए नजर आए थे। तेजस्वी यादव भी मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। 21 अगस्त की बात करें तो छात्रों ने यहां पर अपनी मांगे रखी थी, जिसके बाद सीएम ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। फिर 24 अगस्त को सीएम ने राज्यपाल से दूसरी बार मुलाकात की और बीपीएससी से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर राज्यपाल को जानकारी भी दी थी और कई अलग अलग विषयों को भी लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद अगर आज के इस पूरे मामले को देखा जाए, हालांकि इस बीच में छात्रों का प्रदर्शन तो जरूर देखने को मिला, लेकिन आज छात्रों की ओर से ये मार्च निकाला गया जिसमें सीएम आवास के घेराव की भी बात कही गई। अलग अलग मांगे हैं। मांगे क्या क्या है वो भी आपको बता दें। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, मतलब सिर्फ सिंगुलर परीक्षा की बात यहाँ पर कही जा रही है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल करने की मांग यहाँ पर की जा रही है और पीटी मेंस को भी लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं।